फौजी को आ जाओ। सर चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर करंडा के कोटिया गांव में आप आए हुए हैं। बुढ़ऊ बाबा का मंदिर था और वहां पे रविदास मंदिर में आपका बहुत भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। बुढ़ऊ बाबा पूजा समिति और रविदास मंदिर सेवा समिति की तरफ से। सर आज के इस कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, मेरी विधानसभा सदर विधानसभा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है करंडा, और करंडा ने सदैव मुझे और मेरी पार्टी को ताकत दे के अपनापन, अपने घर का एहसास कराया है। हर बार करंडा के लोग जब भी मुझे याद करते हैं, मैं इनके बीच उपस्थित एक बेटे के हैसियत से होकर के इनके जो दिशा निर्देश होते हैं उनको स्वीकार करने का काम करता हूं। आप सब पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हैं कि इस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए चर्चा गांव-गांव चलाई जा रही है पूरे जनपद में। उसके क्रम में भी मेरे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। यही सब कार्यक्रम के आज हमारे विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन आप राजेंद्र मास्टर साहब और कमेटी के लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजन किया, और इसमें संत रविदास जी के मंदिर का जो है जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आज हमारे लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, पूरी समिति के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। उसमें मैं उपस्थित हुआ और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मंदिर में मेरी तरफ से खूबसूरती के 4 चांद लगाए जाएं, और आप सबको विश्वास, अपने लोगों को विश्वास दिलाया गया कि आप सबके साथ हमेशा मैं और मेरी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। सर दलितों, पिछड़ों और अभावग्रस्त लोगों के आंसू पोंछने का आप काम करते हैं, क्या इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है? अब ये सवाल अगर पत्रकार साथी मुझसे करने लगेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, क्योंकि आप सब मुझे 15 साल 18 से जानते हैं। मैं हमेशा समाज सेवा करता हूं, समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं, और समाज के बीच, समाज की अंतिम पंक्ति की लड़ाई उसके बेटे के हैसियत से लड़ने का काम करता हूं। अब रहा सवाल जहां तक स्वार्थ का, तो स्वार्थ नहीं, मेरा मकसद है, मेरा मिशन है। मैं 2022 में भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं दिया, फिर भी लगातार मैं आप सबके बीच चलता रहा। मैं 2027 में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट मांगूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अगर टिकट देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब चुनाव जिताकर मुझे भेजने का काम करेंगे। आप इनको बताइए, तो मीडिया के लोगों को, ये मीडिया के लोगों को बताइए ये किस गलतफहमी में मेरे क्षेत्र की जनता मुझे अपना बेटा मानती है। सर विगत 1.5 दशकों से आप सेवा के क्षेत्र में हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं पीड़ितों, गरीबों के पीछे, उनके समस्याओं के पीछे हम दौड़ता रहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं आपका इन लोगों के हृदय में स्थान बन चुका है, तो नो डाउट आगामी आने वाला 27 के चुनाव में आपको टिकट मिले तो क्या स्थिति आपकी होगी? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक अनुशासित सिपाही हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। मेरी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं निर्वहन करने का काम करूंगा, और मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो सर आंखों पर, और हमेशा आप सबके बीच, आप सबके बेटे के हैसियत से उपस्थित होकर के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का। और देखा जाए तो नेता कम, समाज सेवी ज्यादा आप दिखते हैं, और समाज के में जिस तरह से आप सेवा दे रहे हैं उस हिसाब से लोग आपको समाज मसीहा कह रहे हैं। कोई नहीं, ये सब अपने लोगों का स्नेह है, आप सबका स्नेह है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं आप सबके बीच मुझे इतनी ताकत नहीं मिलती। मेरे को जनता की भी का भी आशीर्वाद है मेरे साथ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद है, आप सबका भी आशीर्वाद है। माननीय जी जो निर्णय लेंगे वो देखा जाएगा, मगर आप सब एकदम राजकुमार पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश
यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, क्षेत्र में देखा जाए तो आप बहुत ऐसे गरीब असहाय लोगों की आर्थिक मदद करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में चाणीपुर और बहुत जगह आपका नाम सुनने को मिला, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। क्या भविष्य में आप ऐसा काम करते रहेंगे? जी देखिए, जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं हमेशा एक बेटे की हैसियत से आप सबके बीच उपस्थित होकर के आपकी लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई, सर्व समाज की लड़ाई, पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, अगड़े, सबकी लड़ाई में उनके बेटे की हैसियत से लड़ने का काम करूंगा। सर, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि राजकुमार पांडे जी जो वर्तमान विधायक जयकिशन साहू हैं, उनकी कमी को भरपाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो मेरे शानदार विधायक हैं मेरे पार्टी के, और जयकिशन साहू जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। दल बहुत बड़ा होता है और दल सबसे चलता है, सबको लेके चलता है। और समाजवादी पार्टी ये पार्टी है कि वो अपनी एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान का ध्यान रखती है। तो कांट कंपेयर टू एनीवन ना, कि आप किसी से किसी को कंपेयर करें। हमारे विधायक भी शानदार हैं, मैं कैसा काम करता हूं, सबका मेरिट, सब अपना अपना तरीका है। हमारे जनपद में एक से एक नेता हैं, माननीय ओम प्रकाश जी हैं, माननीय अफजाल अंसारी साहब हैं, वीरेंद्र भैया हैं। तो सभी नेता सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। टिकट मांगना पार्टी के कार्यकर्ताओं का मौलिक अधिकार है। आप एक चीज जान लीजिए, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। थैंक सर, बहुत 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 धन्यवाद। हमके